नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका क्रिकेट 24 की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो देखिए, अब जैसे जैसे आईपीएल नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे उसके रिलेटेडली चीज़ें भी बाहर आ रही हैं। तो आज एक फ़न एक्सरसाइज के तौर पे दोस्तों मैं वो 10 खिलाड़ी चुनने वाला हूँ, यानी कि टॉप 10 इंडियंस चुनने वाला हूँ जो इस आईपीएल के ऑक्शन में यानी कि 2022 के ऑक्शन में बहुत महंगे बिक सकते हैं। इनकी डिमांड हर टीम में रहेगी और इसलिए इन 10 खिलाड़ियों का नाम मैं लाया हूँ। सीक्वेंस वाइज है, 10 से शुरू करेंगे, 1 पे जाएंगे। तो आगे बढ़ाते हैं स्काई ऑनलाइन बुक प्रेजेंट्स आईपीएल की चर्चा को। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करें। तो दोस्तों, अब हमारे आज के स्पॉन्सर स्काई ऑनलाइन बुक के बारे में बात करना ज़रूरी रहेगा। देखिए, स्काई ऑनलाइन बुक जो है एक बड़ी ही ट्रस्ट वर्दी साइट है। आप यहाँ पे जाइए, इनके पास अलग अलग आईडीज़ हैं, वहाँ पे परचेज़ कीजिए। 24/7 इनका जो गेम है वो चलता रहता है। इनके पास जो मिनिमम आईडी है वो 1000 की है। आप कभी भी जाइए, जब मर्जी, आपके पास विड्रॉल और रिफ़िल की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल रहती है। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए दोस्तों। इतनी तरह की गेम्स है इसमें, क्रिकेट है, पोकर है, फुटबॉल है। प्रेडिक्शंस कीजिए वहाँ पे जाके, अपनी टीम लगाइए और टीम से खेलिए। जो गेम्स वगैरह ऐप्स हैं आप उनकी जगह इस पे जाइए। ये हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अगर आप देखें, इंडिया की ओन कंपनी है। आप जाइए इनके पास, आईडीज़ परचेज़ कीजिए और रीफिल और विड्रॉल का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इनके पास जो हर एक तरह की ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे और अलग अलग तरह की जो भी होती हैं वेबसाइट्स, वहाँ से भी आप इनको पे कर सकते हैं। जाइए, अभी जाइए, इनके साथ जुड़िए और हमारा रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, CRIC24। अगर आप इनको ये रेफरल कोड बताएंगे तो और आपके लिए डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे। इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब जो की बात हो चुकी हमारे आज के स्पॉन्सर स्काई ऑनलाइन बुक के बारे में, तो अब बात करना ज़रूरी रहेगा दोस्तों उन 10 खिलाड़ियों के रिलेटेडली कि कौन कौन से वो 10 खिलाड़ी हैं जिनका नाम मैंने इस लिस्ट में रखा है। तो नंबर 10 पे जो नाम दोस्तों मैंने अपनी लिस्ट में रखा है वो रखा है दोस्तों दीपक चहर का। दीपक चहर मेरी लिस्ट का हिस्सा हैं, नंबर 10 पे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये लिस्ट बनाने में मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि दीपक चहर जैसे एक कैलिबर का खिलाड़ी नंबर 10th पोजीशन पे आ रहा है, जिसने अभी अभी भारत को एक मैच जिताया है अपने बल्ले के साथ। मतलब जिता नहीं पाए लेकिन ट्राई बहुत अच्छा किया है। तो क्या वहाँ पे दीपक चहर का 10th पोजीशन पे रहना, तो ये लिस्ट बहुत तेज़ है और कोई जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं कि दीपक चहर का नाम इस लिस्ट में क्यों है। हम सब जानते हैं नई गेंद से स्विंग कराने वाले बॉलर्स भारत में कम पाए जाते हैं और ऊपर से जिस तरह से इन्होंने बल्ले के साथ भी अपना योगदान देना स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि इनको एक महंगा ख़रीदार 7-8 करोड़ रुपए में बड़े आराम से मिल जाएगा। और हो सकता है इनका जो कद है वो एक बार फिर बढ़ जाए और चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK इनको वापस अपने पास ले ले। नंबर 9 पे दोस्तों जो मैंने खिलाड़ी रखे हैं वो हैं मोहम्मद शामी। पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं। सीम, इनसे बेहतर पूरे विश्व में आपको कुछ ही गेंदबाज मिलेंगे जो इन जैसी सीम पकड़ पाते हैं। और भारत में अगर किसी का मुझे सीम पोजीशन सबसे पसंद आता है वो मोहम्मद शामी का है। जसप्रीत बुमराह जो भारत के इस समय नंबर 1 गेंदबाज हैं, उनसे बेहतर सीम पोजीशन अगर आप देखें तो वो मोहम्मद शामी का है और इसी कारण मोहम्मद शामी का नाम इस लिस्ट में होना लाजमी था। जिस तरह के ये गेंदबाज है, जिस तरह की ये गेंदबाजी करते हैं, उस तरह पे मोहम्मद शामी का नाम इस लिस्ट में मुझे तो नहीं लगता किसी को भी अगर आप देखें तो परेशान करेगा कि मोहम्मद शामी का नाम क्यों आया है इस लिस्ट में। नंबर 8 पे दोस्तों जिस खिलाड़ी का नाम है वो है भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, स्विंग के राजकुमार कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार का नाम इस लिस्ट में नंबर 8 पे रखा गया है। जानते हैं भुवनेश्वर कुमार को किसी भी अगर आप देखें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ये अपने आप को मैनेज करते हैं, जिस तरह से इन्होंने पिछले कुछ समय में अपने आप को प्रूव किया है, वो काबिल तारीफ़ है। ज़रूर लास्ट में कुछ स्टॉक्स नीचे गिरे ज़रूर है भुवनेश्वर कुमार के, लेकिन फिर भी मैं ये देखूंगा कि नहीं, भुवनेश्वर कुमार को एक अच्छा ख़रीदार तो अवश्य मिल जाएगा और ये भी 7-8 करोड़ रुपए के आसपास तो भुवनेश्वर कुमार ले जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो 10 टीमों का ऑक्शन है,
10 टीमों के एक अच्छा पेसर चाहिए होगा, और वहाँ पे अगर आपको एक भारतीय पेसर मिल जाए जो नई गेंद से गेंदबाजी कर सकता है, पुरानी गेंद से गेंदबाजी कर सकता है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए भुवनेश्वर कुमार का नाम इस लिस्ट में नंबर 8 पे है। फिर दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 7 पे जिसका नाम आता है दोस्तों वो है लॉर्ड ठाकुर, यानी कि शार्दुल ठाकुर का नाम इस लिस्ट में रखा गया है मैंने। शार्दुल ठाकुर देखिए लास्ट में जब से ये इंग्लैंड होके आए हैं तब से इनका जो प्रदर्शन है वो टॉप क्लास रहा है। अंत में चलते चलते जो सेकंड फेज़ आईपीएल का आया था उसमें भी अगर आप देखें तो टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में इन्होंने अपना नाम स्थापित किया था। मेरे ख्याल से 17 या 18 विकेट्स इनके पास थे। बल्ले से गेम जिताने की योगदान इनके पास है। हम देखते हैं कि जिस तरह से शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। बल्ले के साथ जो इन्होंने योगदान दिए हैं उसको आप सहारिए। जो अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई है ओडीआई सीरीज़, उसमें 2 मैचेस खेले इन्होंने और 2 मैचेस में 90 रन बनाए हैं। जी हाँ, पहले मैचेस में भी नाबाद गए, दूसरे मैच में भी नाबाद गए, तो एवरेज का तो आप भूल ही जाइए। और स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है। और टेस्ट सीरीज़ में भी आके इन्होंने हमने इनके शॉट्स देखे हैं, तो उससे ही कारण से मैंने शार्दुल ठाकुर का नाम इस लिस्ट में रखा। फिर दोस्तों नंबर 6 पे, जी हाँ नंबर 6 पे जिस खिलाड़ी का नाम है वो है ईशान किशन। ताबड़तोड़ ओपनर, इंडियन विकेट कीपर, बल्लेबाज, मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इनमें वर्सैलिटी आप ढूंढ पाएंगे। 2020 का जो आईपीएल हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा छक्के इस खिलाड़ी ने लगाए थे। दुबई यूएई में हुआ था वो आईपीएल और सबसे ज़्यादा छक्के इस खिलाड़ी ने लगा दिए थे, और अभी ये पूरे मैचेस भी नहीं खेले थे। तो उस कैलिबर के साथ ईशान किशन का नाम इस लिस्ट में होना ज़रूरी रहेगा। और ऐसी बहुत सी टीमें होंगी जो ओपनर्स को ढूंढेगी। TBKS है, ऑलमोस्ट सारी टीमें हैं दोस्तों। अगर आप देखें तो सिर्फ एक राजस्थान रॉयल्स है जिनके पास दोनों ओपनर्स हैं, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल। उसके अलावा सभी टीमों को एक एक ओपनर चाहिए होगा। उस लिस्ट में ईशान किशन का नाम इस लिस्ट में आना लाजमी है। फिर दोस्तों नंबर 5 पे जिस खिलाड़ी का नाम मैंने रखा है वो है कुलदीप यादव। जी हाँ, 2 साल हो गए लगातार कुलदीप यादव को हमने ना देखे हुए किसी भी फॉर्मेट में। मुझे याद नहीं आता है मैंने लास्ट कुलदीप यादव को कब देखा था, और ना ही अब वो भारत के लिए खेल पा रहे हैं, ना ही खेल पा रहे हैं। अगर आप देखें तो अपनी फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेल पाए KKR की तरफ से। तो उसी रीज़न्स के कारण देखिए अगर आप, तो मुझे कुलदीप यादव को इस लिस्ट में रखना पड़ा। 2 नई टीमें आई हैं, मेगा ऑप्शन हैं, सब टीमें एक बेहतरीन इंडियन स्पिनर ढूंढना चाहेंगी और कुलदीप यादव उस लिस्ट में परफेक्ट बैठते हैं। और कुलदीप यादव अगर कोई ऐसी टीम में चले गए, जैसे कि आप मान लीजिए मुंबई इंडियंस में चले गए जहाँ पे मथैया मुरलीधरन हैं, या अगर आप देखें तो पंजाब में चले गए जहाँ पे अनिल कुंबले हैं, राजस्थान में चले गए जहाँ पे शेन वॉर्न हैं, अगर वो किसी ऐसी टीम में चले जाते हैं तो देखिएगा कुलदीप यादव का जो कद है वो 1 साल के अंदर अंदर कैसे बढ़ता है। इसलिए कुलदीप यादव का नाम मैंने इस लिस्ट में रखा है। फिर दोस्तों एक और नाम है चौथे स्थान पे, वो है R अश्विन का। देखिए कमबैक किया था T20 टीम में, अच्छा रहा कमबैक, अच्छा रहा वर्ल्ड T20। उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी अच्छी रही। ओडीआई में कमबैक किया, वहाँ पे ज़रूरत प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन हो जाएगा अगर आप और इनको मौके देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अश्विन को इस लिस्ट में लाने से किसी को भी तकलीफ़ होगी, और इनको मेरे अकॉर्डिंग 10-12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। और अब से जो नाम स्टार्ट होंगे दोस्तों R अश्विन से, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 10-12 करोड़ से ऊपर ही जाता रहेगा, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है। फिर दोस्तों इसके अलावा जो नाम आता है टॉप 3 में, वो है 3rd नंबर पे शिखर धवन का। एक और इंडियन ओपनर बेहतरीन। अगर आप देखें मैंने पहले ही बताया था कि इंडियन ओपनर्स की बहुत डिमांड रहने वाली है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के पास ओपनर्स हैं। तो उसी चक्कर में दोस्तों शिखर धवन का नाम इस लिस्ट में है, और इनको मुझे लगता है दोस्तों 12-13 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ये भी बड़े आराम से ले जाएंगे। ये स्टील है, एक रन्स बनाते हैं। पिछले दोनों अगर आप देखें आईपीएल जो हुआ है उनमें रन्स बने हैं। अभी जो साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज़ हुई है वहाँ पे भी रन्स बनाए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो शिखर धवन को एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मिलेगा। फिर दोस्तों इसके जो टॉप 2 में नाम आते हैं वो है नंबर 2 पे युजवेंद्र चहल का, युजवेंद्र चहल। बात करने की ज़रूरत नहीं है, RCB में खेलते थे। अगर आप देखें चिन्नास्वामी का मैदान होता था, छोटा मैदान, तब भी सफल गेंदबाज। तो भैया ये खिलाड़ी ज़रूर बिकेगा।
भारत के लिए एक टाइम पर नंबर 1 के स्पिनर भी बन गए थे ये, कि आप सबसे पहले अगर किसी को खिलाना होता था तो आप कुलदीप यादव की तरफ से भी पहले यूजी चहल की तरफ देखते थे। तो मेरे अकॉर्डिंगली इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 15 से 16 करोड़ के आसपास इनका भी रह सकता। आखिरी जो नाम दोस्तों मेरी लिस्ट में आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऑनरेबल और मेंशन कर देता हूँ कि जो खिलाड़ी कमाल के हैं लेकिन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, वो हैं दोस्तों देवदत्त पडिक्कल, हर्षल पटेल, अगर आप देखें तो शाहरुख खान, फिर कृष्णप्पा गौतम, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, ऐसे कोई और बहुत सारे नाम हैं दोस्तों जो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, लेकिन उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिल पाएगा। लेकिन इन सबसे आगे बढ़ के जो मेरे लिए टॉप खिलाड़ी हैं दोस्तों, जो सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट मेरे अकॉर्डिंगली एज अ इंडियन फ्रॉम IPL ऑक्शन लेके जाएंगे, वो होंगे श्रेयस अय्यर दोस्तों। किसी भी टीम ने इनको ड्राफ्ट में पिक नहीं किया, जो कि मेरे लिए सबसे हैरानी वाली बात थी। मुझे लगा था श्रेयस अय्यर को कोई ना कोई टीम दोनों में से, अगर आप देखें अहमदाबाद या लखनऊ में से कोई भी एक टीम इनको ड्राफ्ट में पिक कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये IPL ऑक्शन में जाएंगे, और मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मिनिमम रहेगा 15 करोड़ रुपये का, क्योंकि हर टीम एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहेगी अपने पास, और श्रेयस अय्यर उसमें पूरी तरह फिट बैठेंगे, इसलिए श्रेयस अय्यर का नाम उस लिस्ट में है। और मुझे नहीं लगता श्रेयस अय्यर को और किसी भी प्रमाण की ज़रूरत है, अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये लिस्ट ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी, उम्मीद करूँगा आप मेरे साथ एग्रीड होगे। अगर आप मेरे साथ एग्रीड हैं या अगर आपको लगता है कि कोई और खिलाड़ी इस लिस्ट में आना चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं ये रैप अप करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के नोटिफिकेशन बेल में